Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था SYBCom सेमेस्टर थर्ड कॉस्टिंग में यूनिट नंबर फर्स्ट। इसमें हमने मटेरियल कॉस्ट में FIFO मेथड कंप्लीट कर दिया है। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, नई मेथड है, सेम है एज पर स्पेसिफिक प्राइस मेथड, मगर स्पेसिफिक प्राइस मेथड में आपका ये फॉर्मेट था वो थोड़ा चेंज है। आपको दिखाई दिया रिसिप्ट में 3 कॉलम थे, अब हो गए हैं 4 कॉलम, 1 कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ गया है, उसको बोलते हैं जॉब नंबर का कॉलम। इश्यू में भी 3 कॉलम थे, अब हो गया 4 कॉलम। देखो जॉब नंबर का एक एक्स्ट्रा कॉलम, एंड बैलेंस में भी 1 कॉलम एक्स्ट्रा है जॉब नंबर का। तो स्टार्ट करने के लिए हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल नंबर 11, पेज नंबर है 25। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल ऑफ रिनी लिमिटेड फॉर ए मंथ ऑफ जुलाई 19। 1 जुलाई को है रिसीव्ड जॉब ए, 10 जुलाई को रिसीव्ड जॉब बी के लिए रिसीव्ड। बाद में देखो 15 जुलाई इश्यूड, मगर ये जॉब के लिए 20 जुलाई बी जॉब के लिए इश्यूड है। 25 जुलाई है रिसीव्ड है जॉब सी के लिए, 30 जुलाई को इश्यूड है बी जॉब के लिए, एंड 31 जुलाई इश्यूड है सी जॉब के लिए। प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट यूजिंग स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक प्राइस मीन्स सपोज आपका स्टोर है, स्टोर में जो भी कस्टमर आता है वो मांगता है कि मेरे को ये चाहिए तो आप इसमें से देंगे। 3 टाइप का आपके पास सपोज व्हीट है, 3 टाइप का आपके पास राइस है। वो मांगेगा मेरे को तो बासमती चाहिए तो बासमती आपको देना पड़ेगा, वो मांगेगा नहीं मेरे को तो ये दूसरा कोई चाहिए तो ये देना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक प्राइस मेथड। तो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2019 जुलाई 1। फर्स्ट है रिसीव, तो यहाँ पे लिखता हूँ रिसीव। चलो बोलो जॉब नंबर, कौन सी जॉब के लिए रिसीव है? जॉब ए के लिए रिसीव्ड है। क्वांटिटी 60 यूनिट, रेट मेरे को दिखाई देता है ₹6 है, आई थिंक यस ₹6। टोटल हो जाएगा 360। इश्यू में डैश, ए हो गया आपका जॉब ए 60 यूनिट, ₹6 रेट, 360 टोटल अमाउंट। ये हो गया आपका बैलेंस। 1 जुलाई के बाद में डेट है 10 जुलाई, तो यहाँ पे लिखता हूँ जुलाई 10। अगेन है रिसीव। चलो बोलो कौन सी जॉब के लिए है? बी जॉब के लिए। कितना? क्वांटिटी 90, रेट है 7, अमाउंट होगी 630। इश्यू में अगेन डैश। अब देखो जो पुराना था उसको रिपीट करो। ए जॉब ए के लिए मेरे पास है 60 यूनिट, ₹6 रेट, 360। और नया आ गया जॉब बी के लिए 90 यूनिट, ₹7 रेट, 630। ये हो गया आपका टोटल स्टॉक। ओके, ये हो गया आपका टोटल स्टॉक। नेक्स्ट वन, इसके बाद अब इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। देखिए अब है 15 जुलाई, यहाँ पे लिखता हूँ जुलाई 15 इश्यू। तो इश्यू में जाएगा किस जॉब के लिए इश्यूड है? ए जॉब के लिए। ए जॉब के लिए इश्यूड है तो आप इसमें से देंगे। चलो बोलो क्वांटिटी कितनी है? 40। ये जॉब का रेट है ₹6, यहाँ पे हो जाएगा 240। अब देखो बैलेंस, ये जो 60 था, 60 में से 40 इश्यूड, अब बचा है 26, 120। डी जॉब का एज इट इज 97, 630। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन 15 के बाद है 20th, अगेन इश्यू। तो यहाँ पे देखिए इश्यू, कितनी क्वांटिटी आपको इश्यू करनी है? बी जॉब के लिए है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे आप बी जॉब के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए? अगेन 40। FIFO मेथड में हम क्या करते थे? पहले ये देते थे, बाद में ये लोग बोल रहे हैं मेरे को इसमें से चाहिए तो बी में से दीजिए। बी में है टोटल 90, इसमें से 40, मगर बी का रेट कितना है? ₹7।
280। अब देखो बैलेंस ए 20 एज इट इज ₹6 120, बी का 90 था, 90 में से 40 इश्यूड, अब बचा 57 350। ये हो गया आपका बैलेंस। नेक्स्ट वन 20th के बाद है 25th, अगेन रिसीव्ड है 25th रिसीव। चलो बोलो क्वांटिटी कितनी है 25th को 30, 7.50 आपका रेट है, हो जाएगा 225, आई थिंक 225 करते हैं जरा चेक। 30 इंटू 7.5 तो हो गया 225। यस। अब देखो बैलेंस, मेरे पास दो क्वांटिटी थी, ए 20 ₹6 120, बी था 57 350। ओके, अब 25th के बाद है 30th इश्यू। यहां पे मैं लिखता हूं 30th जुलाई इश्यू। चलो बोलो रिसीव्ड में डैश कितनी, कौन सा, चलो बोलो कौन सा जॉब के लिए चाहिए, कौन सी जॉब, बी जॉब के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बी। कितनी क्वांटिटी चाहिए 50, एग्जिट बी में 50 क्वांटिटी है, तो बी में 50, रेट है आपका 7 350। अब देखो ए में कोई इश्यू नहीं है, तो ए 26 120, बी होगा, जस्ट मिनट 1 मिनट के लिए आपको ये चेंज करना पड़ेगा। 25th का आपने बैलेंस नहीं लिखा है इसलिए। अब हमने जो 25th ए बी रिपीट तो कर दिया, मगर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए बी रिपीट हो गया है। देखो 25th को हमने परचेज किया है, इश्यूड में डैश, ये हो गया, ए रिपीट, बी रिपीट, सी नया आया है, वो भी यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। 30 7.50 और अमाउंट है 225। ये हो गया आपका स्टॉक। अगेन देखिए 25th के बाद अब डेट है आपके पास 30 AC, तो रिसीव में डैश कितनी क्वांटिटी आपको इश्यू करनी है, बी में से 50, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बी 50 चाहिए, एग्जैक्ट 50 है मेरे पास, 50, रेट है आपका 7 350। अब देखो बैलेंस, ए एज इट इज, ए में से इश्यू नहीं है 26 120, बी 0 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, कोई लोग लिखते हैं बी 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। सी 30 यूनिट्स 7.50 225, ए हो गया आपका बैलेंस। अगेन 31 जुलाई, क्या है 31 जुलाई में, अगेन इश्यू, तो रिसीव में डैश, कौन से जॉब के लिए चाहिए, सी जॉब के लिए। कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए 20, सी में मेरे पास 30 है, इसमें से 20 क्वांटिटी, रेट है आपका 7.50, अमाउंट हो जाएगा 150। अब देखो बैलेंस, ए में से इश्यू नहीं है, तो ए 26 120 एंड सी में से 30 में से 20 इज इश्यू, तो अब बचा 10 7.50 225, ये हो गया आपका स्टॉक। टोटल जब करेंगे सिर्फ क्वांटिटी का टोटल एंड अमाउंट का टोटल, जॉब का टोटल नहीं होगा। क्वांटिटी का टोटल होता है 30, अमाउंट का टोटल 3 4 5। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, मगर इसमें फर्स्ट मेथड आपकी कंप्लीट हो गई, स्पेसिफिक प्राइस मेथड। अब हम करने के लिए जा रहे हैं सेकंड मेथड, दैट इज बेस स्टॉक मेथड। देखो बेस स्टॉक मेथड के लिए ये रहने देंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे रिसीव में भी एक गलती है, सिर्फ मैं चेंज कर देता। देखिए यहाँ पे ये है आपका जॉब नंबर सी के लिए, तो
यहाँ पे जॉब नंबर लिखना रह गया है, तो ये रहा जॉब नंबर सी। कितनी क्वांटिटी थी? जॉब नंबर सी के लिए थी 37.50। ये हो गया 225, बाद में यहाँ पे अटैच कर दिया हमने। ओके, जरा कॉलम इंटरप्रेट हो गया। अब हम करने के लिए जा रहे हैं सेम एग्जाम्पल, मगर यहाँ पे मेथड चेंज हो जाएगी। कौन सी मेथड है? बेस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक मेथड में क्या करते हैं, हम छुपा देते हैं। कभी कभी नहीं, हमारे पॉकेट में 500 की नोट, 500 की नोट पीछे, फोटो के पीछे छुपा देते हैं। बस ऐसा स्टॉक छुपा देने का। जब वो निकालना कब? जब रेला आ जाए तब तक नहीं निकालना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें जॉब नंबर का कॉलम की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं निकाल देता हूं। ये जॉब नंबर कॉमन कर दिया हमने, क्वांटिटी का कॉलम बढ़ा दिया थोड़ा। ओके, रेट का कॉलम एज इट इज, अमाउंट का कॉलम भी एज इट इज। यहाँ पे भी जॉब कॉलम की जरूरत नहीं है, तो मैं निकाल देता हूं। देखिए डायरेक्ट क्वांटिटी का कॉलम बड़ा हो गया, क्योंकि मेथड अभी चेंज है। ये जॉब नंबर का कॉलम कौन सी मेथड में चाहिए? सिर्फ ओनली एंड ओनली वन मेथड, दैट इज स्पेसिफिक प्राइस मेथड। बाद में कोई भी मेथड में ये जरूरत ही नहीं होगी। ये जॉब नंबर में यहां से ही निकाल देता हूं। चलो, ये तो वापस ड्रॉ करेंगे। सेम क्वेश्चन है, एक बार फिर हम करते हैं। देखिए, मगर मेथड चेंज है। आप अमाउंट, रेट एंड ए क्वांटिटी का कॉलम थोड़ा बड़ा कॉलम। ओके, बेस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक लास्ट में लिखा है, सेकंड मेथड देखो क्वेश्चन में। बेस स्टॉक मेथड एज्यूमिंग बेस स्टॉक ऑफ 40 यूनिट। 40 यूनिट्स आपको बेस स्टॉक रखना है। यूज FIFO मेथड इन कंजक्शन विद बेस स्टॉक मेथड। तो यहाँ पे देखिए, अगेन फर्स्ट को है रिसीव्ड। चलो बोलो क्वांटिटी कितनी रिसीव्ड। जॉब नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में कंजक्शन विद FIFO मेथड करना है आपको। 360 इश्यू में डैश। अब देखो कितना यूनिट बेस स्टॉक आपको रखना है? 40। तो 40 यूनिट में इधर छुपा देता हूं। 46 240 एंड टोटल सेम रहना चाहिए 26 120। ये मैंने छुपा दिया। बस ऐसा कर देने का, किसी को बताने का नहीं। कोई पूछे कितना स्टॉक है, बस इतना ही स्टॉक है। हम कभी कभी ऐसे करते हैं ना, पॉकेट में 500 की नोट छुपा के रखते हैं। जब रेला आ जाता है तब वो निकालते हैं, तब तक नहीं निकालते। नेक्स्ट वन रिसीव। देखो अब सेकंड कौन सी डेट आ गई? 10th of July। अगेन है रिसीव। कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई है? 90। अब रेट देखो ₹7,630 इश्यू में डैश। अब देखो ये 40 तो हमने छुपा दिए है, तो ऐसे ही रहने दो। अब मेरे पास स्टॉक है 26 120, नया आ गया 97 630। मगर ये मेथड पेरिसेबल स्टॉक होते हैं ना, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि पेरिसेबल स्टॉक में यदि आपने छुपा दिया, सपोज टोमेटो ऐसा छुपा के रखेंगे कि चलो ये छुपा के रखो, जब जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे, तो 2 महीने के बाद जरूरत पड़ेगी तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। तो जो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है वो स्टॉक को आप ऐसे कर सकते हैं, बेस स्टॉक ऐसा कर सकते हैं। चलो 10 के बाद है 15th of July इश्यू। कितनी क्वांटिटी आपको इश्यू करनी है? देखिए 40। अब बेस स्टॉक इन कंजक्शन विथ FIFO, साथ में FIFO रखना है 40 यूनिट। तो पहले कौन सा यूनिट निकालूंगा? ये मैं 20। रेट है 6 120। टोटल 40 चाहिए, सेकंड 20, इसमें से 20, इसका रेट है 7 140। अब देखो 20 में से 20 डैश, 90 में से 20, अब रह गया 77
और 90, ये हो गया आपका स्टॉक। नेक्स्ट वन 15 के बाद है 20th जुलाई। अगेन 20th जुलाई को है इश्यूड। चलो बोलो कितनी क्वांटिटी इश्यू करनी है आपको। अगेन 40, एक ही स्टॉक है तो इसमें से डायरेक्ट 40 यूनिट हम कर सकते हैं। 7 280। अब देखिए 70 में से 40 इश्यू, मेरे पास अभी 30 यूनिट बैलेंस है। 7 to 10, ओके, ये हो गया आपका स्टॉक। अगेन 20th के बाद है 25th जुलाई रिसीव। यहाँ पे देखिए कितनी क्वांटिटी रिसीव है 30, रेट कितना 7.50, थोड़ी देर पहले था 225। इश्यू में डैश, अब मेरे पास फर्स्ट पुराना 30, 7 to 10, नया आ गया अगेन 30, 7.50 एंड 225, ये हो गया मेरा स्टॉक। अब देखो 30th जुलाई, ये आ गया 30, अगेन है इश्यू। कितनी क्वांटिटी आपको इश्यू करने की है, देखिए 50, FIFO मेथड है, 50 यूनिट आपको इश्यू करना है। तो यहाँ पे देखिए 50, सबसे पहले मैं कौन सा, ये 30 में से इश्यू करूंगा। ये 30, रेट है 7 to 10, 50 चाहिए तो इसमें से लाता हूँ 20, रेट है 7.50, अब 150, ओके। अब बैलेंस देखो 30 माइनस 30, ये हो गया 0। ये 30 में से 20 मैंने इश्यू कर दिया, अब बचा 10, 7.50, यहाँ पे होगा 75। अब देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अब 31st देखो रेला आने वाला है अभी। अगेन है इश्यू, कितनी क्वांटिटी आपको इश्यू करने की है, देखिए 20, तो कहां से मैं लाऊंगा 20, ये 10 ही है मेरे पास। अब रेला आ गया, जो छुपाया था इसमें से आप निकाल सकते हैं। तो देखो मैं कैसा करता हूं, ये देखिए 10, 7.50, 75, जो मैंने छुपा के रखे थे ना 40, इसमें से 10, इसका रेट है 6, यहाँ पे मैं लिखूंगा 60। एक बार खोल दिया तो अब छुपाने की जरूरत नहीं है। ये 10 में से 10 गया, ये हो गया 0। ये 40 में से मैंने 10 इश्यू कर दिया, अब रह गया 30 रुपीज 6, 180। ये हो गया आपका क्वेश्चन। टोटल सिर्फ लास्ट का 30, यहाँ पे होगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर मेथड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। आपको होमवर्क करना है। इसमें भी 2 मेथड है, स्पेसिफिक प्राइस मेथड भी है एंड बेस स्टॉक मेथड है। आपके लिए होमवर्क में है एक क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 आपको होमवर्क करना है, कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगा। यहां से आगे हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, वो है क्वेश्चन नंबर 13, नई मेथड सिंपल एवरेज। सबसे हार्ड मेथड बस सिंपल एवरेज ही है, तो नेक्स्ट मेथड हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। ये एक बार देखो, 2 बार देखो, और बाद में होमवर्क का एक मैंने क्वेश्चन दिया, वो कंपलसरी आपको होमवर्क करना पड़ेगा, ओके। बाय बाय।